ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद लगातार जारी है। लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। हजरतगंज थाने के एसएचओ विक्रम सिंह की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। विक्रम सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए फिल्म के ट्रेलर और टीजर को देखते हुए कई शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में दावा किया गया है कि फिल्म का शीर्षक घूसखोर पंडित ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिन दिहाड़े सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने ओवरटेक करके जवानों की कार को रोका और गोली मार दी। हमले के बाद जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी बदमाश मौके से फरार है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने जवान की हत्या की। अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आसाराम आश्रम के अवैध हिस्से को ढाया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम आश्रम की याचिका को खारिज कर अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी। आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। अभी इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये सरदार पटेल खेल परिसर से कुछ ही दूरी पर है। मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स के ताश खाई में कोयले की एक अवैध खदान में हुए ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद अब तक 18 तक पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि खदान में अभी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनराड संगमा से हालात का अपडेट लिया और मदद का भरोसा दिया। वहीं सीएम कॉनराड संगमा ने अवैध कोयला खदान में हादसे पर जांच के आदेश दिए हैं। मेघालय अवैध कोयला खदान में ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया और मरने वाले मजदूरों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। दूसरों का अपमान करना कांग्रेस के सरकार संस्कार में है। मैं तो 25 साल से रोज गाली खा रहा हूं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में जो किया वो राष्ट्रपति का अपमान है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बहस को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के शातिर दिमाग ने सिखों का अपमान किया। कांग्रेस के युवराज ने देश के बेटे को गद्दार कहा। विरासत को चुराना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। इन्होंने गांधी सरनेम तक को चुराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री देशवासियों को समस्या समझते थे। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जेब भरने के अलावा और कुछ नहीं किया। यूपीए राज में नेताओं को फोन पर लोन मिलते थे। विकास को कतई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, उल्टा जनता को ही सफर करना पड़ा। मुझे इनकी गलतियों को सुधारने के लिए मशक्कतें करनी पड़ी। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को जमकर घेरा। मोदी ने कहा कि निर्ममता में रिकॉर्ड बनाने वालों को उपदेश देने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में पैरोकारी तक करने लगे। सत्ता की सुख चाहत ने इन्हें खोखला कर दिया। राज्यसभा में अमेरिका और ईयू के साथ हुई ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। पीएम ने कहा, हमने अपने नागरिकों के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक साथ 27 देशों के साथ बहुत बड़ी डील की। मोदी ने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया हमें मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखती है। हमने नाजुक 5 से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा के तनाव को कम करने का मंत्र दिया जा रहा है। आपको ले चलते हैं इसी कार्यक्रम में जहां सिर्फ छात्र नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी मौजूद और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हर किसी को अवसर नहीं मिल पाता कि पीएम माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं आमने सामने बैठकर उनसे सवाल पूछकर
उनसे अपनी बातचीत शेयर कर पाए। उन्होंने बताया कि हम टीचर से 2 कदम पीछे होने की बजाय 2 कदम उनसे आगे रहें, तो हम उनसे पीछे रह ही नहीं सकते। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से। सर सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है। सो इसे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह, हिंदी, नेपाली और बंगाली में। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। सो कविता सो मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती में भी लिखा था 1-2 बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देश में भारत टैक्सी सेवा लॉन्च हो गई है। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 0 कमीशन मॉडल है। यहाँ ड्राइवर खुद मालिक होगा, यानी प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं बल्कि ड्राइवर समुदाय को ही वापस लौटेगी। ओला उबर की तरह कमीशन नहीं लगेगा। साथ ही ये यात्रियों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसका किराया ओला उबर के मुकाबले कम है। इसमें सर्च प्राइसिंग भी नहीं होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा के तनाव को कम करने का मंत्र दे रहे हैं। आपको ले चलते हैं इसी कार्यक्रम में, जहां सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी मौजूद। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं, जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? सर उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है, बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है। वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है।